अक्सर हम इस बात को कहते और सुनते हैं, जो बात है वो प्रोत्साहन की है। हर व्यक्ति को प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति जब उससे प्रोत्साहन के शब्द बोले जाते हैं तो वो अपने में अच्छा महसूस करता है, जिसको अपन एक बड़ा स्लोगन चला था ना, फील गुड। तो जब प्रोत्साहन भरी बातें हमसे कही जाती हैं, की जाती हैं, तो हम बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। पर होता यह है प्रियो कि आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समय में जो प्रोत्साहन का जो जज्बा है, प्रोत्साहित करने का जो जज्बा है, ये कम होता जा रहा है। जो लोग हैं, साधारण जो शब्दावली, जो प्रोत्साहन है, उसको हम जानते हैं। हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन भरे शब्द बोलते हैं, पर बहुत बार हमारे ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये फॉर्मेलिटी होते हैं। सही मायने में प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, लोगों को एनकरेज करना, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पीछे छूटता जा रहा है। लोगों के अंदर ये जज्बा खत्म हो रहा है। जो मैं जानता हूं मैं ही करूंगा, मैं लाइमलाइट में रहूंगा, मुझे अटेंशन चाहिए है। मनुष्य अटेंशन सीकर होता जा रहा है। सारी महिमा, सारा फोकस, सारी ग्लोरी मेरे को चाहिए। दूसरे को मैं प्रोत्साहित कर दूंगा तो वो आगे आ जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। ये जो अंधी दौड़ है ना, इसने हमारे प्रोत्साहित करने वाले जज्बे को मार दिया है, समाप्त कर दिया। पर बाइबल क्या कहती है? पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसका 11 में, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति कराओ। एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति कराओ। What does this mean? इसका मतलब ये है कि हमको लोगों को उन्नति कराने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्नति करने के लिए प्रोत्साहित करना। एक दूसरे को शांति दो और उन्नति कराओ। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, ये बात वचन कह रहा है। देखिए, जब हम एक टीम में हैं तो हमें ये समझना है कि आज टीम जो कुछ भी अर्जित करने वाली है, ये अर्जित कर रही है। हमारा ऑफिस जहां पर खड़ा है, जहां जा सकता है आगे, वो एक व्यक्ति के प्रयास से संभव नहीं है। वो टीम वर्क होता है। आज हमने पिछले साल देखा था कि हमारी जो विमेंस की इंडियन क्रिकेट टीम है, वो वर्ल्ड कप में गई। 50-50 वाला जो वर्ल्ड कप होता है, उसमें गई और वहां से वो जीत के आई। एक मैच में जेमिमा रॉड्रिग्स ने अच्छा खेला, एक में स्मृति मंधाना ने अच्छा खेला, एक मैच में शेफाली वर्मा ने अच्छा खेला और रेणुका ठाकुर ने अच्छी बॉलिंग करी, प्रीति शर्मा ने अच्छी बॉलिंग करी। और जब हम उस वर्ल्ड कप को याद करते हैं तो हर मैच में हम देखते हैं कि अलग अलग खिलाड़ी एक इमर्जिंग प्लेयर के रूप में आया है ना। परंतु अभी पिछले दिनों T20 का वर्ल्ड कप वही टीम खेली और अपने प्रीलिमिनरी मैचेस खेल के बाहर हो गई। जेमिमा रॉड्रिग्स भी फेल, स्मृति मंधाना भी फेल, रेणुका ठाकुर वाज नॉट इन द टीम और वो टीम चली गई। प्रीलिमिनरी राउंड्स में बाहर हो गई, सेमीफाइनल में पहुंची। तो जब हम केवल अपने ऊपर केंद्रित हो जाते हैं, केवल अपनी बात सोचते हैं, तो हम पतन की ओर जाते हैं, बिखराव होता है। हम कहीं किसी जगह पहुंचते नहीं हैं। और वचन हमको इस बात के लिए प्रेरित करता है। बहुत जल्दी कोशिश करूंगा, थोड़ा लंबा तो होगा पर कोशिश करूंगा कि टाइम में खत्म करूं। हम एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है। तू ऐसा कर सकता है यार, ये कर ले, तू ऐसा कर सकता है, आप ये कर लीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं, तुम ये कर लो, तुम ऐसा कर सकते हो। इतना कह के बहुत बार हम छुट्टी पा जाते हैं, पर क्या हम उसके आगे की लाइन बोलते हैं कि मैं तेरे साथ हूं। और इस लाइन को बोलने के बाद क्या हम वास्तव में अपने सहकर्मी, अपने सहयोगी, अपने टीममेट के साथ खड़े होते हैं? क्या उसकी पीठ पे खड़े होते हैं कि तुम बढ़ो, मैं हूं तुम्हारे साथ। हमारी टीम के लोग जानते हैं, आशीष एक गाना गाता था, आशीष पालीवाल, तुम चलो एक कदम मैं भी चलता हूं।
क्या हमारा जज्बा ये होता है कि हम किसी को बोलते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो और ऐसा करो, मैं तुम्हारे साथ। बाइबल हमसे, परमेश्वर का वचन हमसे ये अपेक्षा करता है। दूसरी बात, गलतियों 6 और 2 में लिखा है, एक दूसरे के भार उठाओ और इस रीति से मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार से जो व्यवस्था मसीह की है उसको पूरी करो। बहुत बार हम इंतजार करते हैं लोगों के फेल होने के। जब लोगों को कोई अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है और हमको लगता है कि यार ये हम करते रहे हैं या हम ये बेहतर कर सकते हैं, तो हम चिमा जाते हैं, बैठ जाते हैं, शांत हो जाते हैं, इंतजार करते हैं कि उसको फेल होने दो, जब हमारे बक्के में वापस आएगा तब हम बताएंगे। पर ये बात वचन सम्मत नहीं है, ये विचार जो है वचन सम्मत नहीं है। हमसे परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे का भार उठाओ, प्रोत्साहित करो। पहली बात था कि एक दूसरे को हेल्प करो, पीछे से खड़े हो जाओ। और दूसरा है उसका भार उठाओ, यानी कोई व्यक्ति काम करने के लिए आगे बढ़ा है, ऐसा लग रहा है कि उससे नहीं बन रहा है, उसका बोझ गिर रहा है, आसानी हो रहा है, वो पूरा अपने बोझ को जिस लक्ष्य पे बोल के उसको जाना है वहां मंजिल पे नहीं पहुंच पाएगा। जाओ, सहारा दो, उसका साथ दो और उसको पहुंचाने में मदद करो। तुम्हारे अंदर योग्यता है ना, तो अपनी योग्यता के लिए तुम नाम और यश कमाने के पीछे मत भागो। जिसको प्रोत्साहित तुमने किया है, एनकरेज किया, जाओ उसकी मदद करो ताकि मंजिल जो है उसको अचीव करो। रोमियो 15:1 में लिखा है, हम बलवंतों को चाहिए कि निर्बलों की दुर्बलताओं को सहें। किसी की कमजोरी पे खुश होने की जरूरत नहीं है, हंसने की बात नहीं है, किसी को लुक डाउन करने की बात नहीं है। परमेश्वर ये कह रहा है कि लोगों की जो निर्बलता है, हम बलवानों को चाहिए कि हम उनकी निर्बलता को सहें। अरे हम तो योद्धा हैं, हमें सब मालूम है, हम सब जानते हैं, हम सब कर लेते हैं और हम तो सिद्ध हैं। और ये जो सामने वाला है ना, ये तो निकृष्ट है। लोगों की दुर्बलताओं को सो, जो गिरा है उसको उठाओ और उसको गिरा कहकर मत छोड़ो। सबको कभी ना कभी सहायक की जरूरत होती है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। विचार करें, हमने अपने परिवार के बहुत से लोगों को छोड़ दिया क्योंकि वो क्या थे, निर्बल थे। मैंने अपने 2 भाइयों को खोया। मेरा भाई प्रेमजीत, जिसके फ्यूनरल में से हमारे में से कुछ लोग थे, वो बस्ते 5 जबलपुर में। मैन विथ गोल्डन हार्ट, मैं उसको हमेशा बोलता हूं अपने परिवार में। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा अंकल। परंतु क्या एक बुराई की बहुत बहुतायत से शराब का सेवन करता था और दिन पर दिन उसकी वो आदत बढ़ती गई। उसको हम लोगों ने समझाने की कोशिश करी और फिर क्या किया, हमने छोड़ दिया और अंत में एक दिन उसका पतन हो गया। इस संसार से वो कूच कर गया। क्यों? क्योंकि उसने इतनी शराब पी कि उसके शरीर के सारे अंग खराब हो गए। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर उसकी है 2 साल पहले। एक और व्यक्ति को आप जानते हैं, हमें तेलियल, तो मेरा भाई था वो भी। उसकी मीमांसा करने की जरूरत नहीं है, अधिकांश लोग उसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने छोड़ दिया। हमें चाहिए कि जो गिर रहा है, जो पतन की ओर जा रहा है, उसको सहारा देना है, प्रोत्साहित करना है, वापस उसकी लाइफ को पटरी में लाने का प्रयास करना है और करते जाना है, करते जाना। छोड़ना नहीं है, बीच में मरने नहीं देना है, फना होने नहीं देना है, पतन का कारण नहीं बन जाना है। किसी में योग्यता तो थी परंतु उसको एक डायरेक्शन की जरूरत थी, हमने नहीं दिया और उसके बाद वो फेल हो गया और एक अच्छा व्यक्ति हमने अपनी टीम में से खो दिया, चला गया। कोई नशेड़ी, कोई उधारी स्पेशलिस्ट, कोई झूठ बोलने वाला, कोई व्यभिचारी, हमने नहीं संभाला, हमने उसको सहारा नहीं दिया। जो वचन है उसके विरोध हमने किया है। ये वचन बता रहा है हमको कि परमेश्वर का वचन हमसे अपेक्षा करता है, हम बलवंतों को चाहिए कि निर्बल की दुर्बलताओं को सहें। प्रतिदिन एक दूसरे को समझते हुए समझाते रहो, इंतजार करो कि वे खुद आकर कहें तू कैसा,
लोगों को हम समझाएं, जो प्रतिदिन एक दूसरे को समझाते रहो, जो बात मैंने आपके सामने पढ़ दी वो इब्रानियों 3 और 13 में लिखा हुआ। प्रतिदिन एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को एनकरेज करते रहो, एक दूसरे को यदि कोई गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको रोक दो। पर होता क्या है कि हम आत्म केंद्रित लोग हैं, हमें चाहिए है कि हमारा नाम हो, यश हमको मिले, हम लाइमलाइट में रहें, हम आगे दिखाई दें। यदि हम इसको समझाएंगे, ये अपने रिजल्ट को परफेक्शन के साथ डालेगा तो नाम तो उसका हो जाएगा, हम कहां रहेंगे। बहुत बार मैंने लोगों को अपनी टीम में, यहां अकेले में नहीं, सब जगह की बात कर रहा हूं, कॉलोनी में, परिवार में, ये लोगों को मैंने कहते सुना है, अरे यार हमसे तो पूछ के सब कुछ किया, अब हम ही को आंख दिखा रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। और इसीलिए वचन में एक आगे गए, तुम्हारे एक लाल थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा दे, सहनशीलता धारण। पर ये फालतू के तर्क दे करके कि लोग हमें आंख दिखाते हैं, हम ही से सीखा, हम ही को बताने लगे, हम ही को गरिया दिया, ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि वचन की हम अवज्ञा करें। निर्बलों को संभालो और सबके साथ धीरज धरो, पहला थिस्सलुनीकियों 5:15 में ये लिखा हुआ है। हमें न केवल प्रोत्साहित करना है, हमें धीरज रखना है, हमें संयम रखना है, सहनशीलता धारण करना है। यदि कोई व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो रहा है तो हमारा यह प्रयास वचन सम्मत तरीके से होना चाहिए कि हम जाके उसको संभालें, हम जाके उसको समझाएं, हम जाके उसको सही डायरेक्शन दें, तब जाकर के जो अच्छा परिणाम है हम अचीव कर पाएंगे। ये बात मैं सलेबराम यहाँ से नहीं कह रहा हूँ, ये बात वचन हमसे कह रहा है। एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे को सहारा दो, एक दूसरे की कमजोरियों को सहनशीलता के साथ सह लो। परंतु हमारा गोल क्या है? हमें अनंत जीवन प्राप्त करना है। न केवल अनंत जीवन प्राप्त करना है, महानतम आदेश में क्या लिखा है कि वो बातें जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई, जाओ जाके लोगों को बताओ, तब मैं जगत के अंदर तुम्हारे साथ में तुम्हारे लिए जगह तैयार करना चाहता हूँ। यदि हमें अनंत जीवन प्राप्त करना है तो हमें महानतम आदेश मानना पड़ेगा। महानतम आदेश मानना है तो हमें सहनशीलता धारण करना पड़ेगी, हमें लोगों को समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, ताकि वो भी हमारे साथ अनंत जीवन में प्रवेश करें। वचन हमको सिखाता है ना केवल तुम्हें अनंत जीवन में प्रवेश करना है, वो जो आत्माएं अंधकार में भटकी हुई हैं, जो पतन की ओर जा रही हैं, उनको समझाना है। वो बातें जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई, लोगों को बताना है, तब हमारा जीवन सफल होगा, तब हम अनंत जीवन का टिकट पाएंगे। जब हम किसी और को टिकट दिलवाएंगे, बाय वन गेट वन वाला जो है वो ऑफर हमारे साथ है, जब हम दूसरे को ले जाएंगे तब हम जाने के योग्य पाए जाएंगे। हम जब वचन को मानेंगे तब हम दूसरों को वचन मानना सिखाएंगे। और वचन हमसे कहता है एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे का उन्नति का कारण बनो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। हमें आपस में न केवल एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, परंतु हमारे समाज में, हमारे परिवारों में, हमारे जानने वाले मित्रों में सबको प्रोत्साहित करना है। तब परमेश्वर हमारी चाल चलन से, हमारी दिनचर्या से प्रसन्न होता है।